हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे भाई यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? एक्सरसाइज 7.1। और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो अपना 15 रहेगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपका कुछ इम्पोर्टेंट है वो नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा, जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो आपको करवाना क्वेश्चन नंबर 15, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2। हम कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर हरियाणा पॉलिटेक्निक और सभी स्टेट के पॉलिटेक्निक बोर्ड के लिए, टेक्निकल बोर्ड के लिए जहां भी अप्लाइड मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ है। अदर स्टेट में ट्रिग्नोमेट्री कई स्टेट में सेकंड सेम में भी आ जाती है। तो हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए अपना ये लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाई चांस कोई अदर स्टेट का बच्चा अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो वो ये ना समझे कि ये हमारे लिए नहीं है, सभी स्टेट के लिए है और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। आपको पता है जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के इतने क्वेश्चन कर लिए, तो जब आपको LHS और RHS दोनों गिवन होती हैं तो हम सारे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं बेटा? एक साइड लेके चलते हैं, दूसरी को प्रूव करवा देते हैं। तो यहाँ हम LHS लेके चलेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8, ये हम लेके चले और हम इसको RHS के इक्वल प्रूव करवा देंगे। मींस अपना आंसर जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अपना आंसर आना चाहिए 2। तो आपको पता है आपके पास जो वैल्यू है वो 90 तक है टेबल में, जहां से आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट अप कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला मैंने आइडेंटिटी आप सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। मतलब दोनों का एंगल सेम होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर आपके पास है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो छोटे एंगल थे पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 है, फर्स्ट 2 है, उनमें हम साइन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर x। क्या रख लेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस इसको भी 1 माइनस क्या रखोगे? कोस स्क्वायर, जो एंगल होता है उसी में रह जाएगा। ये दोनों हम नहीं कर रहे अभी इनका कुछ, ये हमारे सेम चल रहे हैं। साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ये स्टेप होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने इस स्टेप के अंदर? हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है उसको इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो इसको और इसको तोड़ लिया हमने। ठीक है, ठीक है। तो भाई आगे चलेंगे। 1 और 1 क्या बन जाएगा? 2 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ये अपना क्वेश्चन रहेगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जिस बच्चे ने भी मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, उसको मैं बताऊं बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने इस चैप्टर के 3 इंट्रोडक्शन डाले, उनका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ट्रिग्नोमेट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें आपको जैसे चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है 7th शुरू होने से पहले मैंने 3 लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि 7th चैप्टर आप कैसे
पढ़ोगे, कैसे आप 7th चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो अगर आपने क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा, इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले नहीं पढ़े, आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको एंगल की नॉलेज नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए इंट्रोडक्शन डाला, अदरवाइज मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ताकि आपका एक बार बेस क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि कॉलेज में ऊपर ऊपर से करवाया जाता है, और तब जब आप डिग्री करोगे या इन फ्यूचर कोई भी टेस्ट दोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी। इसलिए जो बच्चा यहाँ पर पढ़ लेगा उसको वो मेहनत आगे काम आएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म का फायदा है। और एक के क्वेश्चन ऑन द बोर्ड मैंने करवा रखा है। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, सेकंड की अलग मिलेगी, ईवीएस की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। अपने चैनल पे 3 सब्जेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट अलग है, सेकंड की भी चैप्टर वाइज अलग है, और एक सिंपल एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 2, और इसको कैसे करोगे आप, एक फॉर्मूला था आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में, हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। क्या करेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 माइनस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला था अपना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन आउट निकाल लेंगे। तो कोस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 बन जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन आउट निकाल लो, तो कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो इसीलिए मैंने ये साइन था ये अपना पॉजिटिव था, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन आउट निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है अपना, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, मींस दोनों के एंगल अगर अलग अलग है, या a और b भी आप बोल सकते हो, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला बनेगा कोस a प्लस b इंटू कोस a माइनस b। क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस a प्लस b इंटू कोस a माइनस b। कई बार 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। पाई बाई 8 माइनस 5, क्योंकि 4 में से पाई गया तो 5 में से पाई गया तो 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी 4 बच रहा, दोनों का डिफरेंस 7 और 3 का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 एक साथ लिया, और 7 पाई को इसके साथ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, 4 पाई आ रखा है, ठीक है, ताकि 8 है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ तक देखो, मैंने एक बार क्विक रिविजन करवा दिया, तो फिर ऊपर वाले को इरेज करवाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने LHS ले ली, LHS में हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको भी तोड़ लिया। पहले वाले फर्स्ट दो एंगल को हमने कन्वर्ट कर दिया, लास्ट वाले एज इट इज चले। अब 1 और 1 आपका 2 बन गया, ये माइनस के कोस स्क्वायर। लेकिन हमने दिमाग लगाया कि जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का है, मींस कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। तो इन दोनों को पहले एक साथ लिखा, और अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन आउट निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ओहो सॉरी बेटा, ये तो मैंने पहले ये वाला इरेज होना था। चलो लिख दूंगी। क्या आया था अपना, 2 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 था। एक ब्रैकेट मेरे यहाँ से माइनस कॉमन आउट होने के बाद कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 था, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि कोस a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी। तो 2 माइनस कोस a प्लस बी पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 इंटू कोस a माइनस बी पाई बाई 8 माइनस 5 पाई बाई 8 माइनस ऐसे यहाँ पर कोस a प्लस बी 3 पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 इंटू
कोस ए माइनस बी 3π/8 माइनस 7π/8। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ नहीं किया। अब देखो 2 माइनस एलसीएम अगर आप सेम है 8 डिनोमिनेटर सेम है तो पाई और 5 पाई ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 8 एलसीएम पाई में से 5 पाई माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कोस 8 एलसीएम हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 पाई और 7 पाई। यहाँ पर भी 8 एलसीएम 3 पाई माइनस 7 पाई। ये आपका इतना होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है, क्या पता आपको, क्या पता है भाई, इससे आगे कैसे करोगे आप? आपको पता ये बन गया आपका कोस 6π/8 इंटू कोस, ये हो जाएगा माइनस का 4π/8 माइनस कोस 10π/8 इंटू कोस माइनस का 4π/8। कोस 90 आप सबको अच्छे से पता है क्या होता है, 0। अभी मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो कोस 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 2 माइनस कोस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 इंटू कोस माइनस π/2। क्या होता है कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, क्या होता है प्लस। ये बन जाएगा 5π/8 इंटू ये भी कोस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस π/2। तो जैसे ही आप अगला स्टेप ओपन करोगे कोस 3π/4 ये प्लस का हो जाएगा π/2 माइनस कोस 5π/8 इंटू कोस प्लस का π/2। कोस 90 क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो 0 इंटू समथिंग ये भी 0 बन जाएगा, माइनस 0 इंटू समथिंग ये भी 0। तो 2 माइनस 0 आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, जो आपकी RHS थी। क्लियर है, आपको अच्छे से पता है ना। कोस 90 क्या होता है, कोस 90 0 मीन्स कोस π/2 आपका 0 होता है, ठीक है। इतना मैंने आपको करवा दिया था। इससे आगे हम बढ़े तो हमने फॉर्मूला कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का लगाया, तो कोस a प्लस b दोनों एंगल प्लस कर दो इंटू कोस a माइनस फर्स्ट एंगल में से सेकंड माइनस। ऐसे इस पे कोस a प्लस b 3π प्लस 7π इंटू कोस 3π माइनस 7π। यहाँ पर पाई 8 एलसीएम ले लिया, पाई प्लस 5π 6π/8 बन गया। पाई 8 एलसीएम लिया, पाई माइनस 5π 4π/8, 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3π प्लस 7π 10π/8, 3π में से 7π गया 4π/8, 4 से 8 कैंसिल। यहाँ पर भी माइनस π/2 बना, यहाँ पर भी। इसको एंगल को चाहे कितना भी रहने दो, कुछ मत करना। कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये भी कोस 90 हो गया, इसके साथ ये भी कोस 90, तो कोस 90 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0। 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा इक्वल टू 2। और वही आपकी क्या थी RHS थी, वही आपकी RHS थी। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर इसके अंदर आपसे सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के चेक करवा रहा है। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना भी, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर बच्चा अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेगा। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उसको लेक्चर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 7 है वो फिनिश हो जाएगा।